नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी लेकर हम आपके बीच हैं वह है कहानी का शीर्षक नादान दोस्त। और इसमें इस कहानी में जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं केशव और श्यामा, जो आपस में भाई बहन हैं, जिनके घर की कार्निस पर चिड़िया दंपति ने 3 अंडे दिए हैं। और इन अंडों और इनसे निकलने वाले बच्चों को देखने और उन्हें आराम पहुंचाने की कोशिश में दोनों भाई बहन किस तरह से लगे हुए हैं और उनसे कौन सी गलती हो जाती है जिससे उन्हें अपराध बोध का सामना करना पड़ता है। कहानी में बड़े ही सरल और रोचक ढंग से बताया गया है। बाल मनोविज्ञान, बाल सुलभ उत्सुकता को रेखांकित करने वाली प्रेमचंद जी की ये कहानी पाठकों के मन मस्तिष्क पर किस तरह अंकित हो जाती है, ये कहानी प्रारंभ करेंगे। इससे पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं वो आप तक पहुंचे। दोस्तों, प्रारंभ करते हैं कहानी। और मैंने बता ही दिया, केशव और उसकी बहन श्यामा दो इसके मुख्य किरदार हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते और जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया चिड़िया दोनों को वहां बैठे पाते, चिड़िया और चिड़ा को। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम कितना मजा आता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि वो दूध और जलेबी की सुध भी भूल जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा कहती, श्यामा जो छोटी है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। तो उसका जो बड़ा भाई है केशव, वो विद्वानों की भांति बड़े गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ पाएंगे। श्यामा बच्चों को पूछती कि बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी चिड़िया। केशव इस पेचीदा सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के भोजन का सवाल उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को दाने के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव ने भी कहा, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा ने कहा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला, जरूर हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प तड़प रहे होंगे। ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रयास भी स्वीकृत हो गया। दोनों भाई बहनों ने ऐसा प्रयास किया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए, चांदनी मतलब ऊपर से छाने वाली जगह। फिर ऊपर बगैर छड़ियों से के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल का भी हल निकाल ही लिया। वह श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले उठाकर लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा बोली कि वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें धूप न जाएगी क्या। केशव ने झुंझलाकर कहा, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई कोशिश करूंगा, कोई जुगाड़ निकाल लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे डूब जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों
बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगीं। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा दोनों हाथ से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल की चारों टांगें बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था, स्टूल जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गईं। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, और जैसे घोंसले पर उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? केशव बोला, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा कपड़ों के चिड़तड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया और उसके कई तय करके उसने अपनी गद्दी बनाई। उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव ने कहा, दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जाओ दाना और पानी की प्याली ले आओ, मैं उतर आऊं तो तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोला, तुम गिर पड़ोगी। श्यामा ने कहा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ने कहा, ना भैया, कहीं तुम गिरा गई तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेंगी, कहेंगी तुमने ही चढ़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़ियां बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोग के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ रखी थी वहां पर रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव ने कहा, और गिर पड़ती तो 4-4 सिर हो जाते। श्यामा ने कहा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा था ना कि दोपहर को बाहर मत निकलना। किसने किवाड़ खोला? केशव किवाड़ जो है केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं की। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे ना दिखाए थे ना। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास ना था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने के कारण, इसका फैसला नहीं किया जा सकता था। शायद दोनों ही बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे से पंखा जलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब की दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ती हुई कार्निस के पास आई, ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई। वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे पड़े हैं और उनसे कोई चूजे किसी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए हैं। श्यामा ने फिर कहा, और बच्चे कहाँ गए? केशव ने कहा, तुम्हारे सिर में देख नहीं रही, अंडों में से जो उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चा बन जाते।
माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्सों से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी सजा मिलनी चाहिए। बोली, भैया ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों, तुम वहां पहुंचे कैसे? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल चढ़कर चढ़े थे अम्मा जी। केशव भीगी बिल्ली जैसा वहां खड़ा रहा। केशव, तुम स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? केशव ने कहा। श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ बोली, तुम इतने बड़े हो गए कि तुम्हें अभी तक इतना भी नहीं मालूम चिड़ियों के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं छू सेती। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ बोली, और क्या करती? केशव के सिर पर इतना बड़ा पाप पड़ेगा। तीन जाने ले ली दुष्टों ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को जरूर हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोश में उसने उनका सत्यानाश कर डाला था। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर दिखाई नहीं पड़ी। दोस्तों, ये कहानी प्रेमचंद जी की है और प्रेमचंद जी हिंदी के महानतम एक कहानीकार हैं। आपको सभी को मालूम, उनका बचपन का नाम नवाब राय था और धनपत राय भी था। धनपत राय श्रीवास्तव वास्तविक नाम था और प्रेमचंद जी के नाम से उन्हें प्रसिद्धि मिली। दोस्तों, मैं बता दूं कि कुछ प्रश्न भी हैं बनाए जा सकते हैं इस कहानी से, जैसे केशव कार्निस पर कैसे पहुंचा, केशव और श्यामा ने क्या सोचकर पानी की प्याली और चावल के दाने कार्निस पर रखे, श्यामा केशव से बार बार क्या दिखलाने के लिए कह रही थी, केशव ने श्यामा को घोंसला क्यों नहीं दिखाया, चिड़िया ने अंडे क्यों गिरा दिए। इस तरह की बहुत सारी प्रश्न बन सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमें लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।